चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड मॉर्निंग बिंदु। क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक क्वेश्चन तो कल कर ही लिए थे। शाही नहीं डालेगा, एक सेकंड में शाही डाल लेते हैं ना, 1 मिनट दो। मार्कर कहीं खुला रह गया शायद, कल शाही तो डाली थी इसमें खूब सारी, खुला रह गया होगा ये मार्कर, इसलिए शाही सूख गई होगी इसमें। डाल लेते हैं फिर क्लास लगाते हैं। कल तो छुट्टी थी, हाँ तभी सूख गया, तो परसों लगाई थी, सॉरी क्लास कल नहीं लगा पाए थे, तो ये पड़ा पड़ा मार करके शायद सूख गई, गर्मी बहुत पड़ती है ना। कल क्लास नहीं लगाई थी, परसों लगाई थी क्लास, है ना। कल था क्लास लगाने का मन था, मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी क्लास लगाएंगे, लेकिन फिर वो कहते हैं नहीं क्लास आज नहीं लगानी, संडे, संडे की छुट्टी करो। यहाँ तो कोई बारिश नहीं आ रही, यहाँ तो सूखा चल रहा है। कल शाम को थोड़े बहुत आंधी तूफान जरूर आया था। करते हैं शुरू। रिकॉर्डिंग और ऑन कर दी, 5 मिनट की ये रिकॉर्डिंग बेकार चली गई, मुझे लगा इसमें शाही वगैरह होगी। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो कर लेंगे। क्या बात होगी, गिर गया क्या, ऐसे क्यों कर रहा है भाई मार्कर? जी बुगरी बरकतें क्यों कर रहा है मार्कर? चलो एक बार इससे क्लास लगाते हैं। क्या बात होगी इसको? चलो मैं एक बार अपने दूसरे मार्कर से क्लास लगा लेते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई शायद, तभी ऐसे कर रहा है, नहीं तो शायद तो थी इसमें खूब सारी शायद। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी 2:3 है। ए अनुपात बी 2:3 है। बी अनुपात सी जो है वो 4:1 है। और सी अनुपात डी, सी अनुपात डी जो है वो 2:5 है। कल हमने जो सवाल किए थे, परसों जो लास्ट क्लास में हमने सवाल किए थे, उसमें सिर्फ ए अनुपात बी, बी अनुपात सी था, और हमसे पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी। लेकिन आज जो क्वेश्चन है उसमें ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी है। 3 जोड़े दिए हुए हैं, 3 जोड़े हमें दिए हुए हैं, और हमसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो मैंने आपको बताया था उस वक्त 2 जोड़े थे, तो 2 संख्याओं को गुणा करने पर हमें अनुपात मिल रहा था। अब 3 जोड़े है ना, तो 3 संख्याओं को गुणा करने पर 1 अनुपात मिलेगा। बिल्कुल सही आंसर निकाला है बिंदु ने। क्या करेंगे, 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, 3 संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो हमें अनुपात मिलेगा। अगर 2 ही संख्या होती ए बी बी सी, तो हम 2 संख्याओं को गुणा करते तो हमें अनुपात मिलता। अब 3 है, ए बी बी सी सी डी, अब 3 संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें अनुपात मिलेगा। तो 2 चौके 8 दूनी 16, ये पहला अनुपात हो गया। दूसरे अनुपात याद करने के लिए इसको क्रॉस कर देते हैं, 4 दूनी 8 तिये 12, 4 दूनी 8, 8 तिये 12, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर देते हैं, 4 2 2 तिया 6 एकम 6, 2 2 तिया 6, 6 एकम 6। इसको भी क्रॉस कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15। तो ये आ गया 16 अनुपात 12 अनुपात 6 अनुपात। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही निकाला है आपने, सभी ने निकाल दिया आंसर।
तो ये क्वेश्चन नंबर 12 करके बताओ फिर आप। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ए अनुपात बी जो है वो 2:5 है, बी अनुपात सी 4:3 है, और सी अनुपात डी जो है वो 2:1 है। ज्ञात कर दो ए सी डी, ए सी डी ज्ञात कर दो आप। 12वें का आंसर भी दे दिया क्या? 16, 30, 15। 16, 30, 15 आंसर दे दिया आपने, रवीना जी ने आंसर दे दिया भाई। 16, 30, 15। सोलह, 30, 15 मतलब 3 वाले अपने को आ गए हैं। 16, 30, 15। इसमें भी वही चीज है, 3 संख्या गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 8 दूनी 16। पहली संख्या छोड़ देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 3 संख्या होगी, पहली संख्या को कट कर दिया। अब आगे 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। सी को करना है, इसको छोड़ देंगे, 2 पंजे 10 दिया 30। फिर डी की बात करनी है, इसको कट कर देंगे, 5 दिए 15, 15 एकम 15। तो उसने बोला है ए सी और डी, 16, 30 और 15 बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो गया 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 अब करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 करके बताओ, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, डी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान है 2/9:1/3 और 2/7 अनुपात 5/14 और 7/10 अनुपात 3/5। अब करके बताओ, ये पूछा है हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब करके बताओ। अब करके बताओ, ए अनुपात बी का है 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी का है 2/7 अनुपात 5/14 और डी अनुपात सी है 7/10 अनुपात 3/5। तो ए बी सी डी का मान बताओ, ए बी सी डी का मान बताओ। बताओ भी, बताओ बताओ बताओ। चलो मैं करता हूं इसको सॉल्व। इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 9 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 9 आएगा, 9 और 3 का लघुत्तम 9 आएगा, 9 से 9 कट और 3 तियर 9। ठीक है, तो क्या रेशो बन जाएगा, 2:3 एकम 3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम 14, दोनों साइड 14 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 से 14 कट, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। 10 और 5 का करेंगे तो 10 और 5 का हो जाएगा 10, दोनों साइड 10 से गुणा करेंगे, ये कट 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 7, 6। ठीक है, ये हो गया ए अनुपात बी, ये हो जाएगा बी अनुपात सी,
अब ये जो है देखो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, यहां होना चाहिए था सी अनुपात डी, ये होना चाहिए था सी अनुपात डी, जबकि लिखा क्या हुआ है डी अनुपात सी लिखा हुआ है। तो ये ऐसे नहीं हो सकता, ए बी, बी सी, सी डी ऐसा होना चाहिए था, सी अनुपात डी होना चाहिए, जबकि दिया हुआ है डी अनुपात सी। तो हमें इसे सही करना पड़ेगा, ठीक है, सही करना पड़ेगा हमें इसको। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2:3, 4:5 और 6:7, यानी ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। अब हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 8 छिक्का 48, 6 4 छिक्के 24, 24 तिया 72, 6 तिया 18, 18 5 90, 3 5 15, 15 7 105, 48 72 90 और 105, 3 के पहाड़े से कटते हैं ये, 3 के पहाड़े से काटे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 पंजे 15, 16 24 30 35, 16 24 30 35, 16 24 30 35। ए बी सी डी पूरा ही पूछा नहीं क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी 16 24 30 35, 48 72 105 है ना, 16 24 30 72। हमसे ये पूछा था ए बी सी डी, पूरा पूछा था ए बी सी डी। दोबारा बताते हैं, देखो अंजू, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ था 2/9 अनुपात 1/3, ठीक है। कल परसों की क्लास में हमने बटे वाले अनुपातों को निकालना सीखा था। ए अनुपात बी का मान दोबारा से एक मिनट हटा ही देता हूं मैं, ये हटा देता हूं, ठीक है। मान ये दिए हुए थे, ए अनुपात बी जो है ना वैसे दिया हुआ था 2/9 अनुपात 1/3, ऐसे दिया हुआ था ए अनुपात बी का मान। बी अनुपात सी का मान जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 2/7 और 5/14, और डी अनुपात सी क्या दिया हुआ था 7/10 और 3/8, ये दिया हुआ ए बी बी सी सी डी, ठीक है। अभी ऐसे तो हम कैसे ज्ञात करें, इनको साफ सुथरा बनाना था। साफ सुथरा बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो हर में संख्याएं दी हुई है ना, इन दोनों का लघुत्तम निकाल लो, 9 और 3 का लघुत्तम 9 ही होता है, उस लघुत्तम को दोनों से गुणा कर दो, 9 से तो 9 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 3 एकम 3, 3 3 9, 3 प्रकट हुआ, 3 एकम 3, तो ये आया 3। तो अब ये साफ सुथरा बन गया, ये तो हो गया 2 और ये हो गया 3 एकम 3, ये साफ सुथरा अनुपात आ गया। ऐसे इन दोनों का लघुत्तम लिया, 7 और 14 का लघुत्तम 14 होता है, जो लघुत्तम आया है ना उसको दोनों साइड गुणा कर दो, तो ये 7 दूनी 14, 14 से 14 कट, तो ये 5 तो सीधा सीधा आ गया, ये 4 कैसे है 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसे इन दोनों का लघुत्तम लिया, 10 और 5 का लघुत्तम 10 आएगा, 10 से 10 तो कट हो गया, ये 7 तो डायरेक्ट आ गया, यहाँ हुआ 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो ये आया ए अनुपात बी, ये आया बी अनुपात सी, लेकिन ये आया डी अनुपात सी, डी अनुपात सी, ये ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और डी अनुपात सी, जबकि होना क्या चाहिए ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी सी डी होना चाहिए था, सी डी, जबकि है क्या डी सी, तो हम डी सी को उल्टा करके सी डी लिख सकते हैं, यानी ए बी तो वैसे के वैसा 2:3, बी अनुपात सी भी 4:5, लेकिन डी सी को हमने सी डी लिख दिया, यानी 7:6 को हमने 6:7 लिख दिया। अब ए बी बी सी सी डी हो गया, अब हम ए बी सी डी निकाल सकते हैं आराम से, कैसे 3 3 के जोड़े बनेंगे, 2 चौके 8, 8 छिक्का 48, तो ये हो गया पहला जोड़ा, 2 चौके 8, 8 छिक्के 48, फिर पहली संख्या छोड़ देंगे, आगे 3 संख्याओं का जोड़ा बना देंगे, ये 3 संख्याओं का जोड़ा, 4 छिक्के 24, 24 तिया 72, फिर ये छोड़ देंगे हम, फिर 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है, तो ये 6 तो है ही, साथ में 5 और 3 भी ऐड हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 5
90। फिर इसको भी छोड़ देंगे, अंत में 3 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। 3 5 15, 15 7 105। 3 के पहाड़े से कट रहे थे, दोबारा भी गुना करना है, ये समझ नहीं आया था, अब आ गया। ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा आपके हार्ड नहीं आएगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। x प्लस वाई, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, ये है बराबर में 11 अनुपात 1। हमें मान ज्ञात करना है 5x प्लस 3y बटे में x माइनस 2y, ये हमें मान ज्ञात करना है। दीपिका जी ने आंसर दे दिया -45/4, अभिना ने दे दिया -45/4। तो देखो कुछ नहीं करना, आप ये बात ध्यान रखो कि ये जो अनुपात होता है ना, अनुपातों को हम बटे में लिख सकते हैं। यानी मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई। हम अनुपात को बटे में लिख सकते हैं बराबर में। तो फिर इन अनुपातों को भी बटे में लिख सकते हैं, 11/1। अगर ये x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई है तो यहाँ 11 बटे में 1 हो जाएगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दीपिका जी। वज्र गुणा हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर में 11x माइनस 11y। ठीक है दीपिका जी, अभी पेमेंट आपने की है क्या? अभी एक पेमेंट आई थी हमारे पास कोई 10-5 मिनट पहले, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं है कि वो पेमेंट किसने की है, नाम नहीं आया। अच्छा बता दिया करो, है ना। ठीक है, हमें लगा था दीपिका जी ने भेजोगे, पिछली बार भी आपने भेजी थी, फिर बताया कुछ नहीं, फिर हमने पूछा तो आपने बताया मैंने पेमेंट की। ठीक है, ये हो गया x प्लस वाई और ये हो गया 11 इंटू एक्स, 11x, 11 इंटू वाई 11y। अब 11x, ये जो x है उसको मैं इधर भेज दूंगा तो माइनस में चला जाएगा। ये जो y है इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, ये आ जाएगा इधर प्लस में और ये आ जाएगा इधर माइनस में। ये कितना हो जाएगा 12y और ये कितना हो जाएगा 10x। पाड़े से काटे 2 5 10, 2 6 12। अनुपात याद करें तो 5 6। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5। ठीक है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5। अब जहां आपको दिखे वहां आप लगा दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है अपना 5 इंटू एक्स का मान कितना है 6 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 5 बटे के अंदर एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है 6 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना है 5। तो ऊपर हो जाएगा 6 पंजे 30 और 5 दिए 15, 30 और 15 45 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 गए, क्या बचेगा 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 45/4, माइनस का 45/4, माइनस का 45/4। अंजू समझ में आया कि नहीं आया? अंजू समझ में आया कि नहीं आया? अंजू ठीक है, x प्लस वाई बटे में आ जाएगा x माइनस वाई बराबर में आ जाएगा 11/1। 1 को गुणा करेंगे x प्लस वाई से तो ये वैसे का वैसा बराबर। दोबारा से देख ले, फिर पहले ये बात तो क्लियर है ना। ये जो अनुपात में अगर संख्या हो ना, जैसे देखो 4/7 भी लिखा जा सकता है, 4/7, वही 4 अनुपात 7 भी लिखा जा सकता
सकता है। 4/7 भी लिखा जा सकता है और 4:7 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अनुपात वाले को हम बटे में भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये था x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई। इस अनुपात की जगह मैंने क्या यूज कर दिया, बटे का निशान। तो x प्लस वाई बटे में x माइनस वाई। तो बराबर के अंदर 11/1। ठीक है, क्या यूं कह सकते हो कि अगर मैं इन अनुपातों को भाग देना चाहता हूं तो इन अनुपातों को भी भाग देना पड़ेगा। कई बार क्या अनुपातों को जोड़ना भी पड़ जाता है। अगर मैं इन अनुपातों को जोड़ना चाहूं तो फिर मुझे इन्हें भी जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इन अनुपातों को घटाना चाहूं तो मुझे इनको भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी रूल है। कई बार ऐसा होगा कि हमें अनुपातों को जोड़ना भी पड़ेगा, तब आप कहोगे अनुपात का निशान जोड़ कैसे रहे हो, तो वो कंडीशन होती है कि हमें इनको जोड़ने पर क्या रिजल्ट आएगा, इनको घटाने पे क्या रिजल्ट आएगा, इनको गुना करने पे क्या रिजल्ट आएगा, इनको भाग करने पे क्या रिजल्ट आएगा। फिलहाल हम भाग दे रहे हैं, x प्लस वाई में x माइनस वाई का भाग देंगे, इधर 11 में 1 का भाग देंगे। जब इस x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे x प्लस वाई आ जाएगा, 11 को x से गुणा करेंगे 11x और 11 को y से गुणा करेंगे 11y। ठीक है, अब इस x को मैं इधर पक्षांतर कर दूं तो ये देखो, ये जो 11y है, ये 11y तो है, सॉरी, इस x को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया तो 11x तो है ये x प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया। ये 11x तो है ही, ये x इधर आकर माइनस का हो गया। इधर y पहले से पड़ा है y, ये जो माइनस का 11y था, माइनस का 11y ये इधर आया, इधर आते ये प्लस का हो गया। तो 11y में y जुड़ा 12y हो गए, बराबर का निशान। 11x में से x घटा तो ये हो गया 10x। ये हो गया 12y बराबर 10x। 2 के पहाड़े से 2 छिके 12, 2 5 10, बराबर का निशान। अनुपात ज्ञात करेंगे, 5 इधर आ जाएगा, 6 उधर आ जाएगा। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5। अब क्या करें, 5 वैसे का वैसा x की जगह 6 यूज करेंगे, प्लस 3 वैसे का वैसा y की जगह 5 यूज करेंगे। यानी 5 छिके 30 और 3 5 15, 30 और 15 होते हैं 45। इधर x की जगह 6 यूज किया, माइनस 2 इंटू y की जगह 5 यूज किया, तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 गए 4, तो कितना बचेगा 45 बटे में 4। बस ये 4 माइनस का आएगा क्योंकि 10 माइनस का, माइनस के 10 में से प्लस के 6 गए तो माइनस के 4 बचे। ठीक है, यस या नो करके बता तो समझ में आया कि नहीं आया अंजू। ठीक है, और कोशिश करना रिकॉर्डिंग को 1-2 बार और देखना। अगर इसको 1 से 2 बार देखेगी तो कोई जो डाउट आ रहा है ना वो क्लियर हो जाएगा। रिकॉर्डिंग का यही तो फायदा है। अब क्लास में तो कोई चीज नहीं समझ में आई तो उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, है ना। इसमें कोई चीज मान लो रह भी जाए तो आप रिकॉर्डिंग में 1-2 बार देखोगे, रिपीट करोगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 189, 273 और 153 का चौथा अनुपात ज्ञात करो। चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर, दीपिका जी ने आंसर दे दिया 221। देखो ये जो है एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। कौन सा फॉर्मूला है वो, ये है a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इस पर डिपेंड करता है। वो ये कहना चाहता है कि भाई इन दोनों के बीच कोई संबंध है, तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध है। जो संबंध इन दोनों के बीच है वही संबंध इन दोनों के बीच है। अनुपातों का, अनुपात में जो अनुपात होता है उसी को समानुपात कहते हैं। इस अनुपात में जो संबंध है, इस अनुपात में जो संबंध है, उनके बीच जो अनुपात बनेगा उसको समानुपात बोलते हैं। अनुपातों का अनुपात समानुपात। ठीक है, तो वो कहना चाहता है जो संबंध इन दोनों के बीच है वही संबंध इन दोनों के बीच है। इस संबंध के आधार पर बताओ वो चौथा अनुपात क्या है। तो a अनुपात b हमें पता है, c भी पता है, d नहीं पता। तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि पहले का चौथे से गुणा होगा, दूसरे का तीसरे से गुणा होगा। अगर पहले को चौथे से गुणा करूं तो ये बनेगा AD, गुणा हो गया, बराबर BC, ये रिजल्ट आएगा। अब मेरे पास a का मान तो है 189,
लेकिन चौथा अनुपात तो है ही नहीं, यानी डी वैसे का वैसा। बी और सी है मेरे पास, बी है मेरे पास 273 और सी है मेरे पास 153, तो मैं डी का मान आराम से ज्ञात कर सकता हूं। ठीक है, 9 के बड़े से इसको काटूं तो 9 एकम 9, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। ठीक है, 21 एकम 21, 21 तिया 63, 17 एकम 17, 17 34, 17 तिया 51, 17 एकम 17, 17 और 5 22, तो डी का मान आ जाएगा 221। वाह, रवीना ने आंसर दे दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये ए, ये बी, ये सी और डी हमें ज्ञात करना है, और इनके बीच संबंध होता है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। सॉल्व कैसे होते हैं, ए का डी से गुणा होता है, बी का सी से गुणा होता है, ए का डी से गुणा, बी का सी से गुणा। अब ए दिया हुआ था, डी नहीं दिया हुआ था, बराबर में बी भी दिया हुआ था, सी भी दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, ए अनुपात ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, इसका भाग दे देंगे इनके अंदर, इसका इनमें भाग देंगे तो डी का मान आ जाए। कैसे दिया, मैंने 9 के पहाड़े से काटा पहले और इसको 9 के पहाड़े से काटा, फिर 21 के पहाड़े से पूरा पूरा कट हो गया, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया। ठीक है अंजू, कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी तो गुणा बाकी है, कंसेप्ट पता होना जरूरी है। ऐसा एक सवाल दे रहा हूं, आप लोगों को करके बताओ। आसान सा सवाल है, 24 120 22 चौथा अनुपात, चौथा समानुपात, समानुपाती बोला जाता है इसको, चौथा समानुपात 110। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमें डी का मान ज्ञात करना है। डी का मान तो क्या कर देंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ए का मान 24 है, बी का मान 120 है समानुपात, सी का मान 22 है, डी का मान पता नहीं, पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे से गुणा, तो 24 इंटू डी बराबर 120 इंटू 22, डी बराबर 120 इंटू 22 बटे में 24, 24 5 120, 22 5 110, चौथा अनुपात आ गया 110। रवीना जी 110 आएगा, 55 ऑप्शन में नहीं है। रवीना जी 110 आएगा। हाँ 110 आएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया है, क्वेश्चन नंबर 17 सर ऑप्शन दिया करो, सॉरी भूल जाते हैं अब ऑप्शन देना। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है 17 और 20, 17 और 20 के लिए तृतीय अनुपात क्या है। ठीक है, ऑप्शन है इसके 30 25 50 और 40, ये ऑप्शन है 17 और 20 के लिए तृतीय अनुपात। अब ये तृतीय अनुपात क्या आ गया, इसको समझो। अभी जो सवाल हमने, अभी 2 सवाल हमने किए थे, उसके अंदर 3 संख्याएं दी हुई थी, 3 संख्याएं दी हुई थी। अब जो सवाल कर रहे हैं उसमें सिर्फ 2 ही संख्याएं दी हुई हैं, यानी इसके अंदर कंसेप्ट लगेगा ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ये देखो ए बी और सी। अब इसके अंदर हमें
कोई भी दो संख्या देकर एक संख्या पूछेगा। टोटल तीन ही संख्या है, एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। संख्या तो तीन ही है, तीन में से कोई दो देकर एक पूछेगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का तरीका भी वही जो पहले की तरह है। पहले का चौथे से गुणा, दूसरे का तीसरे से गुणा, तो ये बन जाएगा बी की स्क्वायर बराबर में एसी। बी की स्क्वायर बराबर में एसी। तो अगर आपको ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान यानी पहला अनुपात अगर आपको ज्ञात करना है, पहला अनुपात ज्ञात करना यानी ए का मान, तो क्या करना पड़ेगा, बी की स्क्वायर के अंदर सी का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको दूसरा अनुपात चाहिए, दूसरा अनुपात यानी बी का मान, तो ये स्क्वायर हटेगी, रूट लग जाएगा, सी पर क्या लग जाएगा, रूट। अगर आपको तृतीय अनुपात चाहिए, तृतीय अनुपात जो इसमें पूछा, तृतीय अनुपात सी का मान, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी की स्क्वायर के अंदर ए का भाग। ये तीन फॉर्मूले हैं, पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, तीसरा अनुपात ज्ञात करने का। ठीक है, पहला तीसरे से गुणा, तीसरे एक ही संख्या है, बी स्क्वायर बराबर में एसी। बी का मान ज्ञात करना, स्क्वायर हटेगी, रूट लग जाएगा। सी का मान ज्ञात करना, तो बी के स्क्वायर में एक का भाग। ठीक है, अब हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है इस सवाल में, यानी सी का मान ज्ञात करना है। तो ये ए है और ये बी, सी बात है, ये ए है ये बी है, तभी तो सी का मान ज्ञात करोगे। ये ए ये बी और सी का मान आपको ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला कहता है बी की स्क्वायर बटा ए, बी की स्क्वायर बटा ए, सी का मान ज्ञात करना है, तो बी की स्क्वायर बटा ए। ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना, ऑप्शन गलत आ गए फिर। या तृतीय अनुपात ना, ओहो संख्या कोई और थी, 17 नहीं थी, यहाँ कोई संख्या थी, वो संख्या टाइप होने से रह गई। तो क्वेश्चन ये तो जो 17 है ना, ये तो क्वेश्चन नंबर 17 का 17 है, ये सवाल अधूरा रह गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 था, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 17 था, तो ये क्या हो गया, 17 रह गया। हाँ, क्वेश्चन हाफ है। वो तो ये जो पहला जो है ना, ये 17 तो क्वेश्चन नंबर 17 का है। यहाँ कोई संख्या थी, मान लो 30 थी, अपने 30 मान लेते हैं एक बार, 30 मान लेते हैं एक बार, ठीक है ना। मेरा अकॉर्डिंग 30 20 ऐसी कोई संख्या थी, इसको 30 मान लेते हैं। आप करेक्शन कर लो, 30 मान लेते हैं, बाकी मैं कल जो है ना चेक करके बता दूंगा यहाँ कौन सी संख्या थी। अगर मैं इसे एक बार 30 मान लूं, अगर मैं इसे एक बार 30 मान लूं, 30 मान लूं, तो भी भाग तो जाएगा नहीं। 10 मान लो, फिर 10 10 10 10 मान लो, 30 में भी भाग जाएगा नहीं, है ना। 10 मान लेते हैं, 10 और 20 के लिए तृतीय अनुपात, 10 और 20 के लिए तृतीय अनुपात 10 ही होगा, फिर आंसर आ रहा है ना, 10 होगा, यहाँ 10 होगा, 100% 10 होगा। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए बी की स्क्वायर बटे में ए का मान, ठीक है ना। सवाल इसको करेक्शन कर लेना, 10 और 20 के लिए तृतीय अनुपात क्या है, 10 और 20 के लिए, तो ए का मान 10 हो गया, बी का मान 20 हो गया। तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला हो जाएगा बी की स्क्वायर बटे में ए, बी की स्क्वायर बटे में बी क्या है 20, 20 की स्क्वायर बटे में ए, अब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ 10 ही था, फिर 400 बटे में 10 40, है ना। ये था 10 और 20 के लिए तृतीय अनुपात, 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 10 कर लेना, वो जो 17 है ना, वो क्वेश्चन नंबर 17 का 17 लगा हुआ है, आगे की जो संख्या थी ना वो टाइप होने से रह गई। तो ये पता होना चाहिए आपको, ए बी और सी ज्ञात करने के तीनों फॉर्मूले। अगर वो चतुर्थ फॉर्म पूछेगा अनुपात, तो फिर 3 संख्याएं देगा। अगर वो प्रथम द्वितीय और तृतीय तक पूछता है, एक ही सवाल था क्या, चलो मैं अपनी तरफ से और देता हूं, 10 और 50, सवाल एक ही था क्या, सवाल तो खूब सारे थे। अच्छा, शीट ही मैंने गलत खोल ली, एक सेकेंड, क्वेश्चन तो 114 क्वेश्चन थे, अभी सवाल मिल जाएंगे, एक सेकेंड।
सवाल खूब सारे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक आधा सवाल। एक सेकंड, मिस्टेक हो गया ना। हाँ ये शीट है हमारे पास भी। अच्छा ये शीट भेज दी क्या आपको भी हमने? मैंने एक शीट बनाई है 150 क्वेश्चन की, वो शीट गलत चली गई आपके पास, गलत शीट चली गई आपके पास, गलत शीट चली गई। 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे ना उन्होंने, 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। हाँ मैं शीट दोबारा भेज दूंगा, गलत शीट चली गई आपके पास, वही शीट मेरे पास खुल गई, उसमें तो एरर शीट, तो जो ओरिजिनल शीट है वो भेजूंगा मैं आपको। हाँ 19 क्वेश्चन की शीट थोड़ी होगी, क्वेश्चन जो है ना अनुपात अनुपात के 150 प्रश्नों की शीट है, 150 प्रश्नों की। ठीक है, मैं दोबारा बना के अपलोड करूंगा, वो गलत अपलोड होगी। 15 क्वेश्चन तक तो सही है उसमें, 15 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप ये लिखो, जब मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 तक तो सही है उसमें, 15 के बाद में जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16 वो ये था, x बट्टे वाई, एक्स बट्टे वाई बराबर 3/4 हो तो 2x प्लस 3y बटे में 3x माइनस 2y, ये है सवाल। मैं इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया, होटल का खाना खराब कर गया। गलत शीट अपलोड कर दी है ना। 15 क्वेश्चन तक सही है, क्वेश्चन नंबर 16 ये है, ठीक है ना। उस शीट के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 कोई और था ना, ये है, ठीक है। मैंने खूब सारे क्वेश्चन डालने हैं, खूब सारे, ताकि आपको इस चैप्टर के अंदर देखना ही ना पड़े भविष्य में। जो क्वेश्चन अभी किए हैं ना अपनों ने, वो क्वेश्चन नंबर आगे आएगा 22 नंबर पे, ठीक है। ये शीट करने के बाद अनुपात समानुपात में कुछ नहीं रहेगा, 150 प्रश्न सिलेक्ट किए मैंने, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन तक थे, क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये है। अभी शीट में आपको भेज दूंगा, गड़बड़ होगी सारी। चलो देखो, इसके अंदर अंजू कुछ नहीं करना, x का मान 3 मान लेना है, y का मान 4 मान लेना है। अभी वो किया था ना 15 नंबर सवाल, उसके जैसा ही है। देखो ये x का मान 3 मान लेंगे, y का मान 4 मान लेंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई की जगह 4 आ जाएगा, बटे में 3 इंटू एक्स की जगह 3 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू वाई की जगह 4 आ जाएगा। हाँ ठीक है। अब 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 3 तिये 9, 4 दूनी 8, तो 12 और 6 18, और 9 में से 8 गया 1, तो 18 में 1 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, 18। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 15 के बाद में जो अपनों ने 16 17 ये वो गड़बड़ हो गई, ठीक है। इस सीट के अकॉर्डिंग को छोड़ तो नहीं दिया मैंने क्वेश्चन, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया मैंने। ये किया था, ये भी कर दिया, 11 नंबर 12 नंबर भी कर दिया। ये क्वेश्चन जो है कल किया था, ये भी कर दिया। जी क्वेश्चन कर दिया अपन ने, कोई एक आधा रहा होगा तो देख लेना, शीट आएगी ना तब चेक कर लेना, ठीक है ना। कोई एक आधा कोई हो सकता रह गया हो, बाकी कर दिया उन्होंने सारे। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ आप लोग, कोई अगर एक आधा रह भी गया हो ना तो शीट आ जाएगी आपके पास, चेक कर लेना। m माइनस एन बराबर 3:2 है, m माइनस एन बराबर 3:2 है, तो आप बताओ 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5n, ये अनुपात बताना। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन एग्जाम में 2017 के क्वेश्चन है, ये सारे नए क्वेश्चन है, तो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन हार्ड आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन नॉर्मली इजी ही आते हैं। m अनुपात n दिया हुआ है, आपसे पूछा है 4m प्लस 5n अनुपात 4m माइनस 5, कुछ नहीं करना, जहां m दिखे वहां 3 लगाना है, जहां n दिखे वहां 2 लगाना है, तो 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, ठीक है, अनुपात 4 इंटू
3 माइनस 5 इंटू 2, तो ये 12 और 10 22, और 12 माइनस 10 2, 22 अनुपात 2 या फिर 11 अनुपात 1, 11 अनुपात, बिल्कुल 11 अनुपात 1, 11 अनुपात 1, ठीक है, 11 अनुपात 1। ऑप्शन ये है इसके 4 अनुपात 9, 9 अनुपात 4, 11 अनुपात 1, 9 अनुपात 1, तो ये हो जाएगा 11 अनुपात। कर देंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, गलत शीट चली गई आप लोगों के पास से, मैंने खूब सारे क्वेश्चन डाले हैं। 18 नंबर, ए अनुपात बी का जो मान है वो है 5 अनुपात 7, सी अनुपात डी का जो मान है वो है 2 ए अनुपात 3 बी। आपको ज्ञात करना है ए सी अनुपात बी डी का मान। सारे क्वेश्चन नए हैं, 2017-18 के हैं, फिर 2016 के लिए हैं। 2016 से और ज्यादा लेते तो शीट बहुत लंबी हो जाती। 2015, 16, 17, 18, 2015 क्वेश्चन कम है, 16, 17, 18 के ज्यादा है। ए अनुपात बी का मान है 5 अनुपात 7, सी अनुपात डी का मान है 2 ए अनुपात 3 बी। आपसे पूछा है ए सी अनुपात बी डी का मान, तो कुछ नहीं करना आपको। देखो ए का मान 5 है, बी का मान 7 है, तो यहां 2 तो वैसे का वैसा है ही, इस ए की जगह क्या लगा दो 3, बी की जगह क्या लगा दो 7, तो ये हो गया आपका सी अनुपात डी का मान क्या हो जाएगा 10 अनुपात 21, 10 अनुपात 21। उसके बाद में उसने हमसे पूछा है एसी अनुपात बीडी, तो ए का मान कितना है, ए का मान 5, सी का मान 10, बी का मान 7, डी का मान 21, तो ये हो जाएगा 50 अनुपात 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 50 अनुपात 147, 50 अनुपात 147, ठीक है। ऑप्शन इसके ये थे 20 अनुपात 38, 50 अनुपात 147, 10 अनुपात 21, 50 अनुपात 151। शीट क्लास के बाद अपलोड कर देंगे आपको। ए अनुपात बी का मान है 5 अनुपात 7। अंजू समझ में आ रहा है क्या अंजू? हाँ ना बता दिया कर। ये आसान सवाल होते तो कई बार मैं पूछना भूल जाता हूँ, मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा टफ है, नहीं आया होगा तो मैं पूछता हूँ, ठीक है। अगर कोई समझ में ना आए तो बता दिया कर। ए अनुपात बी का मान है 5 अनुपात 7 और सी अनुपात डी का है 2 ए अनुपात 3 बी। अब ए की जगह 5 और बी की जगह 7, 5 दूनी 10, 7 या 21, तो सी डी का ये अनुपात बन गया नहीं। अब उसने बोला ए सी, तो ए 5 है सी 10 है, तो 5 दाया 50, बी डी, बी 7 है डी 21 है, 21 7 147, तो अनुपात हो जाएगा 50 अनुपात 147, ठीक है। एग्जाम ये 2017 का क्वेश्चन है। देखो कोई भी वैरायटी हमने नहीं छोड़ी है, सब वैरायटी कंप्लीट की है। क्वेश्चन नंबर 19, x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 है, तो 2x की स्क्वायर प्लस 3y की स्क्वायर अनुपात 3x की स्क्वायर माइनस 2y की स्क्वायर ज्ञात करना है। बताओ अगर x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 2 है तो 2x की स्क्वायर प्लस 3y की स्क्वायर अनुपात 3x की स्क्वायर माइनस 2y की स्क्वायर का मान बताओ।
देखो x की जगह 3, y की जगह 2, x की जगह 3, y की जगह 2, तो 2 इंटू एक्स की स्क्वायर करनी है, यानी 3 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या है 2, वाई की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर करनी है, ठीक है। अनुपात 3 इंटू एक्स की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तिये 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिये 3 तिये 9, 9 तिया 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 12 और 8 30, 19, 30 अनुपात 19। आंसर दे दिया दीपिका जी ने, बिंदु ने, रिबिना ने। 30 अनुपात 19, 30 अनुपात 19, 30 अनुपात 19, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का मान बताओ। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं, ए सी अनुपात बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर अनुपात सी की स्क्वायर, सी की स्क्वायर अनुपात ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर अनुपात ए सी, बताओ। डी ऑप्शन आएगा क्या? बी की स्क्वायर अनुपात ए सी। देखो मैं इसको यूं कर सकता हूं, ए बटा बी बराबर बी बटा सी कर सकता हूं ना, इसको बटे में लिख सकता हूं तो इसको भी बटे में लिख सकता हूं। मैं जब गुणा करूं तो बी की स्क्वायर बराबर ए सी आ जाएगा, बी की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए सी। बी की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए सी। अब ए का तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो ए की पावर 4 तो रहेगी, बी की पावर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी की पावर 2 की पावर 2, क्योंकि 2 दूनी 4, ए की पावर का तो मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन बी की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं बी की पावर 2 की होल पावर 2। ऐसा क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि बी की पावर 2 का मेरे पास मान है, यानी ए सी की स्क्वायर, ठीक है। ए सी की जो होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा ए की स्क्वायर और सी की स्क्वायर। ए की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं ए की स्क्वायर इंटू ए की स्क्वायर, क्योंकि ये भी 4 ही होता है। ये कट हो गया, क्या बचा? ए की स्क्वायर सी की स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी के। हाँ दोबारा बता रहे हैं, दोबारा बता रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर है बी अनुपात सी। मैं इसको बटे में लिखूं, मैं लिख सकता हूं ए बटा बी बराबर
जब मैंने इसको बटे में लिखा तो इसको भी बटे में लिखना पड़ेगा, इसको बटे में लिखूंगा तो बी बटा सी आएगा। ये क्या बात हुई रवीना जी, रोने वाली क्या बात हुई? कोई चीज अभी नहीं आ रही है तो आ जाएगी, एग्जाम में आनी चाहिए। बस अभी क्यों सीख रहे हैं, इसलिए तो सीख रहे हैं, आते नहीं क्या? ए अनुपात बी का मतलब ए बटा बी बराबर बी अनुपात सी का मतलब बी बटा सी, बी इंटू बी बी की स्क्वायर और ए इंटू सी, बी इंटू बी बी की स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। अब ये ए की पावर 4 है और ये जो है ना बी की पावर 4 है, इसको यूं लिख सकते हैं बी की स्क्वायर होल स्क्वायर। मुझे देखो बिल्कुल नहीं आता फिर भी लगी हूं। हाँ सीख जाओगे अंजू, सीख जाओगे, एग्जाम होने से पहले टनाटन हो जाओगे। और इतना तो हार्ड आता ही नहीं है एग्जाम में, मैं तो सारा करवा रहा हूं, ठीक है ना। अंजू कोई सवाल ऐसा हो जो बहुत ऊपर से जा रहा है तो वो समझ लेना तेरे एग्जाम का नहीं है। कारण अब इसके अंदर पटवारी वाला भी बैठा है, इसके अंदर एसएससी वाला भी बैठा है, इसमें ग्रुप डी वाला भी बैठा है, एसएससी जीडी वाला भी बैठा है ना। तो मैं बहुत आसान सा करवा दूं तो वो बेचारे रोएंगे, बहुत हार्ड करा दूं तो तुम रोओगे। इसलिए मैं शीट बनाता हूं जिसमें आसान भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं, ताकि सारे जो है उसको लेके चले। हाँ ठीक है ना। तो तेरे लेवल के तो तू खुद ही पकड़ लेगी सवाल को, जो बहुत ज्यादा है तो समझ जाना मेरे लेवल का नहीं। भी आएंगे सवाल जो सर ऊपर कर जाएंगे, मैं खुद ही कह दूंगा तुम्हारे एग्जाम में आने ही पड़े नहीं है। एसएससी का कोई स्टूडेंट है उसको करना पड़ेगा बेचारे को। बी इंटू बी बी की स्क्वायर ए इंटू सी। अब मेरे पास बी की स्क्वायर का मान है, अब यहाँ है ए की पावर 4 बी की पावर 4, इस ए की पावर 4 का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं इस बी की पावर 4 को लिख सकता हूँ बी की स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि बी की स्क्वायर का मेरे पास मान है इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। ये अलजेब्रा में चला गया मामला, एडवांस मैथ में। अब इस बी की स्क्वायर जो अलजेब्रा है ना उसके अंदर क्यों नहीं होता, दीपिका जी ने अलजेब्रा किया है, हमें अलजेब्रा में करना पड़ेगा। हमें जैसे कि हम भूख लगी है तो खाना खाना है, तो क्यों है किस लिए नहीं है, बस खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ए की पावर 4 है ना, बी की पावर 4 है, तो ये हमें ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऐसा मान है। कल वो कहते हो कि ऐसा क्यों लिखा, तो अलजेब्रा के अंदर क्यों के सवालों के जवाब लिखने के लिए हमें इनकी प्रमेय को सीखना पड़ेगा, और इतना हम करेंगे तो फिर 10वीं 12वीं में चले जाएंगे, कंपटीशन में कैसे रहेंगे ना। अलजेब्रा का तो बी की पावर 4, बी की पावर 4 है ना, ये मेरे को लिखना पड़ेगा बी की पावर 2 की होल पावर 2। बी की पावर 2 की जगह में बी की पावर 2 का मान लगा सकता हूं एसी, एसी की पावर 2। अब ए की पावर 4 के मैंने टुकड़े कर दिए, ए की स्क्वायर इंटू ए की स्क्वायर। रूल ये कहता है कि इंटू का निशान होना तो पावर जुड़ जाती है, 2 और 2 क्या हो जाती है 4। ये घातकर्णी में सीखेंगे अपने ऐसा क्यों हुआ। 2 की पावर ए की पावर 4 है ना, इसके टुकड़े हो सकते हैं ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। ये जो इंटू है, ये रूल ये कहता है कि इंटू का निशान हो तो घातों को ये जोड़ देता है, ठीक है ना। तो टफ नहीं है अलजेब्रा। दिक्कत ये है कि आपको ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये करना है। जैसे मान लो मैंने ए की पावर 4 को देख के ए की स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर कर दी, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ही करना है, ये क्यों नहीं कर दिया आपने, आपने ये क्यों नहीं कर दिया, ठीक है। ये करता तो भी यही बनता ए सी इंटू एसी, एसी इंटू एसी क्या होता है एसी की स्क्वायर, ठीक है ना। आपने ए की पावर 4 को क्यों नहीं छेड़ा, तो ये सवाल आते हैं दिमाग में, तो इन सवालों के जवाब हमें अलजेब्रा से ही मिलेंगे क्योंकि अलजेब्रा का पार्ट है ये। अर्थमेटिक में इनके जवाब कैसे मिलेंगे आप बताओ, ठीक है। अब ये मैंने ए की पावर 4 को लिख दिया, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, ए की पावर 2 से ए की पावर 2 कट हो गया, यहां बचा ए की पावर 2 और सी की पावर 2। सवाल बस इतना सा है, सवाल कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। ए की पावर 4 बी की पावर 4, ए की पावर 4 को मैंने लिख दिया, बी की पावर 4 को मैंने लिख दिया बी की पावर 2 की होल पावर 2, इसे बी की पावर 2 की जगह मैंने लिख दिया एसी स्क्वायर, वैसे का वैसा। ए की पावर 4 को लिख दिया ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, और ये जो है ना ए की पावर 2 है और सी के ऊपर भी पावर 2 है। ए की पावर 2 से एक पावर 2 कट हो गया, ए की स्क्वायर अनुपात सी की स्क्वायर। अच्छा बुरा दिमाग आजमाने वाले हैं पूरा दिमाग आजमाने वाले हैं, हाँ वही तो लॉजिकल सवाल है। लॉजिक देखना पड़ेगा आपको कि सवाल की डिमांड क्या है,
उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को सेट करना पड़ेगा। अलजेब्रा की यही खूबसूरती है। अलजेब्रा में हमेशा नए सवाल क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपसे लॉजिक पूछना चाहता है। फॉर्मूले वाले सवाल आते हैं लेकिन कम आते हैं, ज्यादा आते हैं लॉजिक वाले सवाल। वो आपसे देखना चाहता है कि इस क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार इक्वेशन बना सकते हो क्या, सेट कर सकते हो क्या। वही अलजेब्रा की खूबसूरती है। 2a माइनस 5b, 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b बराबर 4/7। ए अनुपात बी ज्ञात करना है, ए अनुपात बी ज्ञात करना है। ठीक है, 2a माइनस 5b बटे में 3a प्लस 6b बराबर में 4/7 हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना है। फटाक से ज्ञात कर दो। क्वेश्चन नंबर 21 था ये। क्वेश्चन नंबर 21 तक कर दो जल्दी से। ए अनुपात बी का मान ज्ञात कर दो। ऑप्शन दे देता हूं रवीना जी। 21 अनुपात 36, 2 अनुपात 59, 59 अनुपात 2, 36 अनुपात 21। ये लो, ये ऑप्शन भी आ गए। अब देखो हम वज्र गुणा कर सकते हैं, वज्र गुणा कर सकते हैं। 7 दूनी 14a माइनस 7 5 35b बराबर 4 3 प्लस 6 चौका 24b। ठीक है, बराबर डी है। डी कह रहे हो क्या करेंगे अपने? 12a को इधर ले आएंगे। 14a माइनस 12a 24b, ये जो है ना 35b, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 14a 12a इधर आएगा तो 12a प्लस का है, बराबर के इधर आके माइनस में बदल जाएगा। 24b, ये जो 35b है ना माइनस का, ये बराबर के उधर जाके प्लस में बदल जाएगा। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सॉरी घट जाएगा। 14a में से 12 आएगा तो बचेगा 2a बराबर में 35b और 24b, 5 और 4 9, 3 और 2 5। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है। 59 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा तो a की वैल्यू 59, b की वैल्यू 2। a की वैल्यू 59, b की वैल्यू 2। 59 अनुपात 2, 59 अनुपात 2 बिल्कुल सही है। दीपिका जी, रवीना जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अंजू समझ में आया कि नहीं आया? अंजू, संदीप जी आपकी पेमेंट कल आ गई थी, आपने फीस कल जमा करवा दी। संदीप ने कल जमा करवा दी फीस, पूजा ने कल जमा करवा दी फीस, और देवेंद्र ने कल करवा दी फीस जमा, दीपिका जी ने आज करवा दी फीस जमा, संतोष और अनुराधा जी ने भी करवा दी फीस जमा। संतोष गोदारा की एडवांस आई हुई है, शकुंतला की एडवांस आई हुई है। जब आप गुना करवाते हो वो नहीं, जब आप गुना करवाते हो वो नहीं। इधर गया, चलो पूरा लिख देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ ना। देखो मैंने ये 2a माइनस 5b बटा 3a प्लस 6b बराबर में 4/7 हो तो ये सवाल है, पूछा है a अनुपात b। अब ध्यान से समझते हैं। 7 दूनी 14, a वैसे का वैसा माइनस वैसे का वैसा, 7 5 35, b वैसे का वैसा बराबर 4 3 12, 6 चौका 24। ठीक है, अब ये बराबर के इधर है 12, बराबर के इधर 12 है ना, इस 12a को बराबर की इधर है, बराबर के इधर रखूंगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का है ना माइनस में बदल जाएगा। क्यों किया? ताकि a एक साथ आ जाए। ऐसे 24b है इधर, 24b माइनस का 35b है, बराबर के इधर है, अगर बराबर के उधर रखूंगा इसको बराबर के उधर तो ये प्लस में बदल जाएगा, माइनस का प्लस में बदल जाएगा और प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। 14 में से 12 गए, 2 बचे, 35 और 24 59 हो गया।
बराबर का निशान है, अनुपात ज्ञात करना है, तो संख्या चेंज हो जाएगी, 59 इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, ये रूल है। एक की जगह 7 नहीं आए, आए क्या, एक की जगह 7, गुणा हो जाएगा ना, 7 दूनी 14A, ये 2A है, 2A को जब 7 से गुणा करेंगे तो 14A बन जाएगा, ये 5B है, 7 से गुणा करेंगे 35B हो जाएगा, ये 4 है, 3A को 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12A, 6 चौका 24B। ठीक है अंजू, कुछ तो समझ में आया होगा सवाल में, कुछ समझ आया, बाकी मैं खुद करूंगी तो आ जाएगा समझ में, रिकॉर्डिंग तो है ही। ठीक है, आप जो है देखना इसको, 1 से 2 बार देखोगे तो बैठेगा दिमाग में, क्यों नहीं बैठेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग का यही तो बेस्ट फायदा है। 22 नंबर सवाल अपनों ने कर लिया था पहले ही। 22 नंबर ये है, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई, ठीक है, बराबर में ज्ञात एक, ये सवाल अपनों ने कर ही लिया। ठीक है, याद है ना, 5x प्लस 3y बटे में x माइनस 2y, ये मान पूछे हैं, तो ये सवाल तो अपनों ने कर लिया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में ये कहता है ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ बराबर में 9/5 हो। ए बी बराबर सी डी बराबर ई एफ बराबर 9/5 हो तो 2a प्लस 3c प्लस 5e बटे में 2b प्लस 3d प्लस 5f ज्ञात करना है मान। 2a प्लस 3c प्लस 5e बटे में 2b प्लस 3d एफ का मान ज्ञात करना है हमें। ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ बराबर 9/5 हो तो 2a प्लस 3c प्लस 5e बटे में 2b प्लस 3d प्लस 5। देखो कुछ नहीं करना, जहां ए दिखे वहां भी 9 लगाना है, सी दिखे वहां भी 9 लगाना है, ई दिखे वहां भी 9 लगाना है। ऐसे जहां बी दिखे वहां 5 लगाना है, जहां डी दिखे वहां 5 लगाना है, जहां एफ दिखे वहां भी 5 लगाना है। ठीक है, जैसे ये 2 है, 2 इंटू ए की जगह क्या लगाओगे, ए की जगह लगाओगे 9 प्लस 3 इंटू सी की जगह क्या लगाओगे 9 प्लस 5 इंटू ई की जगह क्या लगाओगे 9 बटे में 2 है, बी की जगह क्या लगाओगे 5 प्लस 3 इंटू डी की जगह भी 5 प्लस 5 इंटू एफ की जगह भी 5 लगा दोगे। अब देखो यहां से ये कॉमन है, मैं तो पहले ही निकाल सकता था इसको, समझाने के लिए बता रहा हूं। इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 9 है, तो 9 आ जाएगा बाहर। इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, 5 भी आ जाएगा बाहर। यहाँ क्या बच जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, यहाँ क्या बच जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5, ये तो कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 9 बटे। या आप यूं समझ सकते थे बी ए बराबर सी बराबर ई है, ए बराबर सी बराबर ई है, ए बराबर सी बराबर ई है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप कॉमन लोगे तो यानी हमें ये पता लगेगा 9 कॉमन लेना है, यहां से ही पता लग जाएगा क्योंकि ए सी और ई तीनों आपस में बराबर है, तो ए सी ई की जगह हम 9 रखेंगे तो 9 9 9 यहाँ रहे यानी 9 बार आ जाएगा, सीधा रखोगे 2 प्लस 3 प्लस 5,
ऐसे यहाँ देखोगे बी डी एफ, तो बी डी एफ तो आपस में बराबर है और इनका मान क्या है 5, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, इधर रखोगे 2 + 3 + 5। आप शॉर्ट में कर सकते थे लेकिन ये नॉलेज हो जाएगा तब, ठीक है। उससे पहले एक बार आप यूं कर लेना, ज्यादा हो तो आप यूं भी कर लेना, 9 दूनी 18, 3 9 3 27, 5 3 45, इन सबको जोड़ देना, इन सबको भी गुणा करके आपस में जोड़ देना, फिर काटा पिट्टी करोगे तो भी ये आएगा 9/5, ठीक है। हो सकता है ऐसे ही किया हो आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 4 हो तो MA + NC + PE बटे में MB + ND + PF क्वेश्चन मार्क। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो मैंने क्या मान लिया 1, तो ये हो गया, ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर होगी। जहां m को तो हम छेड़ नहीं सकते, a की जगह हम क्या लग सकते हैं 4, प्लस n को छेड़ नहीं सकते, c की जगह क्या लिख सकते हैं 4, p को छेड़ नहीं सकते, e की जगह क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि m n p का तो मान ही नहीं पता, बटे में m का नहीं पता, b की जगह क्या आ जाएगा 1, d का नहीं पता, सॉरी n का नहीं पता, d की जगह आ जाएगा 1, p का नहीं पता, f की जगह आ जाएगा 1। अब यहाँ कॉमन कौन है, 4 4 कॉमन है ना, तो 4 आ जाएगा बाहर, बचेगा कौन, m + n + p बटे में 1 1 कॉमन है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा m + n + p, कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 4, चाहे 4:1 के लो या फिर 4 के लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है MA की स्क्वायर, NC की स्क्वायर, PE की स्क्वायर बटे में MB की स्क्वायर, ND की स्क्वायर, PF की स्क्वायर, बताओ 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 बताओ। अड़तालीस का आंसर आपने क्या क्या निकाल दिया, 16 आ जाएगा। वही सवाल है, वहां पहले ए सी ई था, अब ए की स्क्वायर, सी की स्क्वायर, ई की स्क्वायर है, कॉमन तो यही आएगा बाहर, यानी मैं ये लिख सकता हूं m इंटू ए की स्क्वायर, ए बराबर 4 है तो ए की स्क्वायर 16, n इंटू सी की स्क्वायर, सी की स्क्वायर, सी की जगह 4 आएगा, सी की स्क्वायर 16, p इंटू ई की बराबर 4 आएगा, स्क्वायर 16 बटे में m इंटू 16, n इंटू 16 और p इंटू b 16, सॉरी 16 का आंसर आ गया जी, एक है ना, एक की स्क्वायर एक की स्क्वायर एक की स्क्वायर एक, अब यहाँ कॉमन 16 है, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या m + n, यहाँ कॉमन 1 है, बाहर आ जाएगा
m प्लस n प्लस p, ये कट हो गया। 16 में 1 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? स्क्वायर ही करनी है, स्क्वायर ही करनी थी। चलो, थके तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है a बटा b बराबर c बटा d बराबर 3/2 हो तो a बटा b बराबर c बटा d बराबर 3/2 हो तो 13a माइनस 111 c बटे में 13b माइनस 111 d। क्वेश्चन बताओ क्या आएगा? a बटा b बराबर c बटा d बराबर 3/2 हो तो 13a माइनस 111 c बटे में 13b माइनस 111 d। बताओ क्या आएगा? आज ना तो यासीन दिख रहा है, ना ही लीलाधर दिख रहा है। जितेंद्र भी थोड़ी देर आया था, राम राम करके चला गया बस। रवीना, पूजा, अंजू, बिंदु, संदीप, रवीना, दीपिका। आज बॉयज में एक ही है बस, संदीप। में तो यासीन होता है, लीलाधर होता है और जितेंद्र भी मिल जाता है। बताओ आंसर। 147/98 ऑप्शन देखो। 3/2, अरे मार्क कर गलत हाथ लग गया, पता नहीं क्या हुआ, इसको सही तो था मार्किंग। 3/2, 1/2, 5/2, 3/5, 3/2, 1/2, 5/2, 3/5, ये आ रहा ऑप्शन। देखो जी, हम ए की जगह 3 लिख सकते हैं, सी की जगह भी 3 लिख सकते हैं, बी की जगह 2, डी की जगह भी 2। तो आप ये देख सकते हो 13 इंटू ए की जगह 3 माइनस 111 इंटू सी की जगह 3 बटे के अंदर 13 इंटू बी की जगह 2 माइनस 111 इंटू डी की जगह 2। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है, 3 को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 13 माइनस 111। इधर 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा? 13 माइनस 111, ये तो कट हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा? 3/2, 3/2। समझदार हो गए हो है। तो ऐसा अगर सवाल आए तो आप कर लोगे। मैंने खूब सारे एग्जाम्पल आपको दिए, 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से जितना जल्दी हो सके फीस जमा करवा दें, हमें पैसों की जरूरत है इस टाइम। क्वेश्चन नंबर 27, ए बटा बी प्लस सी बराबर बी बटे में सी प्लस ए बराबर में सी बटे में ए प्लस बी। अब ऐसा सवाल आ जाए और वो सीधा सीधा पूछ ले कि बताओ क्या होगा, और उसने ये भी कह दिया कि ए, बी और सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए, बी और सी का मान 0 से तो बड़ा है, ए, बी और सी का मान 0 से बड़ा है, और ए बटे में बी प्लस सी बराबर में बी बटे में सी प्लस ए बराबर में सी बटे में ए प्लस बी का मान बताओ। तो आपको ये पता है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और ए बी सी के मान में कुछ भी रख सकता हूं।
तो कुछ भी रख सकता हूं, तो क्यों ना मैं एक एक रख के देख लूं। मैं इसका मान 1 रख लूं, इसका भी 1 रख लूं और इसका भी 1 रख लूं, तो ये हो जाएगा 1/2। और अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, तो इसका मतलब इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान, ये भी 1/2, ये भी, इसका भी मान 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये 1/2 आंसर आएगा। कुछ भी रख लो। आपने कहा एक एक ही रखा, आप कुछ और रख के देख लेना। जैसे मान लो आप यूं कर लो, आपका जो भी आए, शर्त ये है कि तीनों आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। मैंने एक एक क्यों रखा, होंगे ये बराबर ही, मान चाहे कोई भी रख लेना। जैसे ए जो है वो बी के बराबर है, बी जो है वो सी के बराबर है, वहीं ए सी जो है वो बी सी जो है बी सी वो सी ए के बराबर है, और जो सी ए वो ए बी के बराबर है। अब मान चाहे कुछ भी रखना, लेकिन होने बराबर चाहिए, तो यहीं से पता लग गया ए बराबर बी बराबर सी है, तो इनके मान कुछ भी रख लो। एक की जगह आप दो भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 और 2 4, ये 2/4, ये 2/4। जब सॉल्व करोगे तो आएगा तो वही 1/2। इसका आंसर 1/2 ही आएगा और कोई आंसर नहीं आ सकता। पता यहां से लग जाएगा, ए जो है वो बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है। ये तीनों ए बी सी बराबर है, तो ए बी सी के मान से आप एक रखो, दो रखो, तीन रखो, कट कुटा के जो सोल्व होगा वो यही बनेगा, 1/2। ठीक है, 1/2 ही इसका आंसर आएगा। ऐसे इसे बता दो। क्वेश्चन नंबर 28 का, ए बी सी जो है वो ग्रेटर देन 0, 0 से ये बड़े हैं, तो 1 2 3 4 कुछ भी मान हो सकते हैं इनके। उसने बोला ए बटे में ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी बटे में ए प्लस बी प्लस सी बराबर में सी बटे में ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्या होगा इसका मान। आपको पता है ए बी और सी आपस में बराबर है, इसका मतलब ए का मान भी 1, बी का मान भी 1 और सी का मान भी 1, तीनों आपस में बराबर है। तो ये हो जाएगा 1 और ये 1 1 1, ये भी 1 1 1 1, ये भी 1 1 1 1, तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है, इसका आंसर भी क्या बनेगा फिर, 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। आज हमने बहुत सारे सवाल कर दिए ना, छोटे छोटे थे तो खूब सारे सवाल कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, ए बी और सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो आप बताओ ए बराबर में 2a प्लस बी प्लस सी, बी बटे में ए प्लस 2b प्लस सी बराबर में सी बटे में ए प्लस बी प्लस 2c। क्वेश्चन मार्क, बताओ क्या आएगा। ए बी सी तीनों आपस में बराबर है, एक एक रख दो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 1 और ये 1, ये 1, ये 1, ये 2 और ये 1, 1 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये तो करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4। आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, आज अपन इतना ही करते हैं, कल करेंगे बाकी। ठीक है ना, बहुत सारे सवाल कर लिए क्योंकि अब जो सवाल है वो थोड़ा हार्ड है और टाइम है आखिरी, तो फिर समझ में आए ना आए क्या करवा दें। 30 हो जाएंगे, करवा दें तो 30 हो जाएंगे। चलो देख लो, करवा दो ना। चलो 30 हो जाएंगे फिर पूरे, कल फिर आगे 31 से शुरू करेंगे। देख लो, आखिरी क्वेश्चन भी देख लो, थोड़ा सा हार्ड है और कुछ नहीं। ठीक है, y बटे में x माइनस z बराबर में y प्लस x बटे में z बराबर में x बटे y हो तो
x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है, ये सवाल है। अब ये पीछे वाले सवाल से थोड़ा सा हट के हो गया सवाल। अब इसके अंदर एक थ्योरम अप्लाई होती है। थ्योरम क्या अप्लाई होती है? थ्योरम ये अप्लाई होती है कि एक जैसे अनुपात, जैसे मैं 1/2 जोड़ दूं 4/8, जोड़ दूं 3/6, जोड़ दूं 5/10। अब अगर ध्यान से समझें तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 है, लेकिन है तो सभी अलग अलग। यानी मैं यहां बराबर का निशान लगा सकता हूं। जैसे इनके बीच में बराबर का निशान लगा, इसका मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर है ना? तो ये भी एक दूसरे के बराबर है। और अगर ध्यान से देखो तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। अब जादू ये कहता है कि एक जैसे अनुपात वालों को अगर आप जोड़ कर अनुपात निकालोगे, यानी मैं इनको ये जोड़ दूं कि 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। मैंने क्या किया, इनके अंशों को जोड़ दिया और इधर इनके हरों को जोड़ दूं, 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 10 26, तो भी मैं पाऊंगा कि अनुपात वही आ रहा है जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर है। इन सबको जोड़ने के बाद जो टोटल आया उसके अंदर भी अनुपात वही आया है। ठीक है, तो ये थ्योरम है, ये प्रमेय है कि एक जैसे अनुपात वाले मानों के अंशों और हरों को जोड़ने पर जो मान आएगा उसका अनुपात भी वही होगा जो इनसे पहले वाली संख्याओं का अनुपात था। तो इनका जो अनुपात है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है, इसका भी 1/2 है। तभी इन सभी के बीच में मैंने बराबर का निशान लगाया, अदरवाइज बराबर नहीं होते ही। ये बराबर इसीलिए है क्योंकि इन सब का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1/2 1/2 1/2 आएगा सभी का, इसलिए मैंने बराबर का निशान इन सभी में लगा रखा है। और अगर मैं ऑप्शन दे देता हूं अभी, और अगर मैं इन सभी के अंशों को जोड़ दूं, 1 4 सबका आएगा 13 और इनके हरों को जोड़ दूं तो आएगा 26, और मैं इसके टोटल को भी इसके बराबर में लिख सकता हूं, कारण क्योंकि इसको भी सॉल्व करने पर 1/2 ही आएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं। इसके अंदर भी ऑप्शन पूछ रहे, ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका 3 2 4, दूसरा ऑप्शन है 4 3 2, तीसरा ऑप्शन है 4 2 3, चौथा ऑप्शन है 1 2 3। अब ये चीज इसमें अप्लाई करना चाहता हूं कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो जो आएगा वो भी इनके बराबर में ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अनुपात आपस में तीनों बराबर है। अगर मैं इनके अंशों को जोड़ दूं यानी y प्लस x प्लस x, और इनके हरों को जोड़ दूं x माइनस z प्लस z प्लस y, इनके अंश और हरों को जोड़ दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी, जो इनको जोड़ने पर रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की जगह चाहो तो मैं ये लिख सकता हूँ, चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि आएगा तो कोई ना कोई अनुपात ही। जैसे 13/26 आया था, 13/26 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, x/y, मैं ये लिख देता हूं। ठीक है ना, यानी 1/2 बराबर 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10 था ना। तो मैं इन सब को जोड़ा तो 5 4 9 और 3 12 और 1 13 बना, इधर 18 24 और 2 26 बना। अब ये इसके बराबर में आया 13/26। अब इस 13/26 की जगह मैं इन्हीं में से एक मान उठाकर 1/2 भी तो रख सकता हूं। 13/26 की जगह मैं इन्हीं में से एक मान उठा के सबसे छोटे वाला मान 1/2 रख सकता हूं, क्योंकि 13/26 का मतलब 1/2 ही होता है। वैसे इन सबको मैंने जब जोड़ दिया तो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में मैंने इनका सबसे छोटा मान उठाकर रख दिया। ठीक है, रिजल्ट वो इसके बराबर ही तो होगा। रिजल्ट आएगा क्या वो देख लो, ये बन जाएगा 2y और ये बन जाएगा 2x, ये तो कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा
ये कट हो गया, कट हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो एक तो बचा। x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1। x का मान हो गया 2, y का मान हो गया 1। x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1। कोई नहीं, अभी और सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, और भी सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार x अनुपात y का मान आ गया मेरे पास 2:1। अभी z भी तो निकालना है, अभी z भी तो निकालना है। एक बार और भी बता दूंगा मैं आपको, z निकालना है आपको। तो z वाला ये देख लो, ये देख लो, y प्लस एक्स बटा z बराबर x बटा y। x बटा y के तो मान पता है मेरे को, x बटा y का मान क्या है 2/1, यानी यहां लिख देता हूं 2/1 बराबर में y का मान पता है मेरे को, y का मान 1 है, x का मान भी पता है मेरे को क्या है 2 है, बस z का मान नहीं पता। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, z का मान क्या आ जाएगा, z का मान आ जाएगा 3/z बराबर में 2/1। z का वज्र गुणा हो जाएगा 2z बराबर 3, z बराबर 3/2, z बराबर 3/2। ठीक है, तो ये x का मान आया था मेरे पास 2, y का मान आया था 1 और z का मान आया है 3/2। अब इन्हें सही करना पड़ेगा। सही करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, एक मान ले इसके पास कुछ नहीं है, एक मान ले इसके पास है 2, 1 1 2, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 2, सभी को 2 से गुणा करवा देंगे, 2 से 2 कट होके ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, 2 3, 4 2 3, ये है। दोबारा से बताता हूँ, पूरा सवाल टाइम लग गया ना खूब सारा, और एक बार ही कर पाए, कल करवा देते आराम से। y बटे में x माइनस जेड बराबर y प्लस एक्स बटा जेड बराबर x बटा y। रूल ये कहता है अगर इन तीनों को जोड़ दे, यानी इनके अंशों को जोड़ दे और इनके हरों को जोड़ दे, अंश जोड़ेंगे तो y प्लस x प्लस एक्स, y प्लस x प्लस एक्स, यहाँ x माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, z से z कट हो गया, ये हो गया 2y प्लस 2x बटे में x प्लस वाई। 2 मैंने ले लिया कॉमन, बचा क्या, बचा x प्लस वाई बटे में x प्लस वाई, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट हो गया, x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1। क्योंकि मैंने बताया कि भाई इनका जो योग आएगा वो इन्हीं में से किसी के बराबर होगा, तो सबसे छोटे के बराबर रख दिया मैंने, इनमें से भी किसी को रख सकते, इक्वेशन थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, मान तो आएगा x y का मान तो आना ही है, इनमें से किसी को भी रख देना। बस ये कि इनके अंदर 3 वेरिएबल थे, इसके अंदर 2 वेरिएबल थे, तो हमें फायदा हो गया, x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया। अब z का मान रखना था, ये सबसे छोटा था, इसमें रख दिया, चाहो तो इसमें भी रख दो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, मैंने इसमें भी रख दिया, ये इसके बराबर तो है ही, तो मैं 2 ये ले आया, y की जगह लगा दिया मैंने 2, y की जगह लगा दिया 1, x की जगह लगा दिया मैंने 2 बटे में z वैसे का वैसा, और एक्स वाई का मान था 2/1, 2 और 1 3 बटे में z बराबर में 2, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2z पर 3, z बराबर में 3/2, तो z का मान आ गया 3/2, z का मान 3/2, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 3/2। ठीक है, इनके बटे में भी 1, इसके बटे में भी 1, इसके बटे में 2 था ही, तो गुतम लेंगे, 2 आएगा, 2 को इससे गुणा, 2 को इससे गुणा, 2 को इससे गुणा, ये 2 से 2 कट और ये 3 रह जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, अनुपात आएगा 4 2 3। फिर भी ना समझ में आए तो कल मैं आपको और बता दूंगा, क्योंकि टाइम 10:30 से भी ज्यादा हो गया है, कल मैं आपको इसको थोड़ा सा और बता दूंगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे।